सर प्लीज प्लीज What are the issues you are going to raise before the delimitation commission? The delimitation commission has started its proceeding in Jammu and Kashmir. We welcome the decisions and the visit of the members of delimitation commission. Bharatiya Janata Party will put forth all important necessary information before the members of delimitation commission. हम delimitation commission को सभी महत्वपूर्ण विषयों की जानकारी देंगे और 1995 में जो आप देख रहे हैं वीओपी न्यूज, जनता को रखे सबसे आगे। ठीक है, मैं बताऊंगा। जमर जाने देना। ये गाड़ी है, ये पूरा लगातार और बच्चे लेट पास रिटायर जो है वो जम्मू कश्मीर के दौरे पे आए हैं। संगठन लोग 3 डेलीगेशन से मिले हैं। अब आप देखिएगा ये जो डेलीगेशन है ये एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जम्मू में करने आ रही है। इसमें जो पॉलिटिकल पार्टी रही है और डिलिमिटेशन कमीशन की टीम लगातार हमने देखा कि कश्मीर से कई राजनीतिक पार्टी जो है इसके बाद सदस्यों से मिली थी और अपनी बात करें। लेकिन आपको बता दें कि पीडीपी ने जो है इस टीम का बॉयकॉट किया था। पीडीपी का कोई भी सदस्य जो है इसे नहीं मिला था। इससे पहले मिलेगा। और आपको बता दें कि ठीक हमने देखा था कि कैसे राजू ऐसे संगठन को सामने आए उन्होंने कहा था विधानसभा में हमारी को भी रक्षित किया जाए। सिख समाज के उसके बाद एक पूरी रिपोर्ट है केंद्र को दी रैशनलाइजेशन की जाए, जो बाउंड्री का जो झगड़ा है उसको ख़त्म किया जाए और लोगों को इंसाफ दिया जाए। ये इसके लिए हमने जोरदार बात सीमांतर तय की थी आपके मिलने की। हाँ, 20 मिनट था, हमने 20 मिनट ही लगाया। हमने 20 से हो सकता है 21 मिनट लगाए। उन्होंने 2 बार थैंक यू करके कहा तो हमने उठे, इसलिए हमने पूरा अपना बताएं। मैं सोमराज मजोत्रा, बहुजन समाज पार्टी का मैं प्रेसिडेंट हूँ जम्मू कश्मीर का। हमने आज इलेक्शन जो डिलिमिटेशन कमीशन है इनसे बात हुई, 20 मिनट का टाइम दिया गया था। हमने पूरा 20 मिनट अपना वहाँ उनके साथ डिस्कस किया। हालांकि उन्होंने बीच में हमें रोकने की कोशिश की, लेकिन हमने अपना मुद्दा पूरा रखा। हमने जो हमारा रिप्रेजेंटेशन थी वो बनाई हुई थी, मेमोरेंडम दिया उनको। उन पे हमने ज़्यादा जोर स्टेटहुड पे दिया कि स्टेटहुड हमें वापस दिया जाए। दूसरा सेंसस के लिए कि ये जो कास्ट बेस्ड सेंसस है जिसकी वजह से आज तक हमारे दलित भाइयों को इंसाफ नहीं मिल जाता, उनको हक पूरा नहीं मिलता, उसके लिए हमने सेंसस करवाने के लिए कि कास्ट बेस्ड सेंसस जो है वो 10 साल के बाद हर तरीके से होना चाहिए, ये आप लोग रिकमेंड कर सकते हैं। दूसरा, हमने अपनी पॉपुलेशन के मुताबिक जो हमारे जम्मू कश्मीर में रिजर्वेशन जो है हमारी वो 7 सीटों के बजाय 9 सीटें की जाएं। उसके लिए हम पॉपुलेशन का ब्यौरा रखा उनके सामने और मेमोरेंडम भी दिया। दूसरा, ओबीसी समाज के लिए हमने कहा कि इनको पॉलिटिकल रिजर्वेशन क्यों नहीं है, जब थ्रू आउट इंडिया हर यूटी में मिलती है तो जम्मू कश्मीर में क्यों नहीं। जब ये यूटी बनाया गया तो इनको भी फ़ायदा मिलना चाहिए, तो उसको भी हमने आंकड़ों के साथ। बाकी हमने कठुआ कॉन्स्टिट्यूंसी, जम्मू वेस्ट, गांधीनगर, सुंदरबनी, रजौरी डिस्ट्रिक्ट में अरनिया कॉन्स्टिट्यूंसी, तो इनके बारे में हमने खोल करके उनको पूरी डिटेल के साथ समझाया कि कैसे हो सकता है वो पॉसिबिलिटी। हम ये तो कहेंगे कि जो एश्योरेंस ऑल पार्टी मीटिंग में दिया गया था उसके तहत उसको फुलफिल किया जाना चाहिए। बाकी जो सजेशन दिए गए थे उसके तहत कमीशन आया है, हम अपना व्यू पॉइंट देंगे और उसके बाद ड्राफ्ट प्रपोजल के बिना कोई सजेशन देना मुश्किल है।
उनका ड्राफ्ट प्रपोजल पब्लिक डोमेन में शेयर होना चाहिए। और उसके बाद हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल डेलीगेशन भी मिलने वाले हैं, वो भी अपने डिस्ट्रिक्ट और उनकी रिप्रेजेंटेशन करेंगे। तो जम्मू में होलिस्टिक करेक्टर है, डाइवर्सिटी है, उन सब की बात करने, सब सेक्शन की बात करने जा रहे हैं। सर आज जैसे अभी मिलने जा रहे हैं, क्या सब बात रखेंगे? देखिए, हम जम्मू कश्मीर के ओवरऑल मजमूई बात करेंगे। डीएसपी की तरफ से आप गए थे, डिलिमिटेशन कमीशन से मिले हैं, क्या मुद्दे आप? देखिए, मैं मीडिया के थ्रू पूरी जम्मू कश्मीर यूटी को ये बात बताना चाहता हूँ कि जो हमारे प्रधान हैं श्री एस आर मजोत्रा जी, इन्होंने जो कमीशन आया है, डिलिमिटेशन कमीशन आया, उनके सामने अपनी बात रखी है। और डिलिमिटेशन कमीशन जो है, उन्होंने हमारी बात बहुत अच्छे ढंग से सुनी और आश्वासन दिया कि हम इस पर गौर करेंगे। तो सबसे पहला मुद्दा था कि जो जम्मू में हमारे जो डिलिमिटेशन है, जैसे जम्मू वेस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी है, इसमें बहुत कम से कम भी 2 लाख से ज़्यादा वोटर हैं, इनको कम से कम 2 सीटें दी जाएं। उसके बाद गांधीनगर जो है, गांधीनगर में भी 225 वोटर है, हम भी चाहते हैं कि इसको दो सीटें दी जाएं। इसके बाद अरनिया में है, अरनिया में जो 3 सीटें हैं, 3 के बजाय 4 दी जाए। ऐसे पूरे जम्मू में जो रजौरी तक हमारे प्रधान ने बात की है। उसके बाद जहां पर जो बैकवर्ड का मसला उठा, तो बैकवर्ड के लिए जो यूटी बना है, तो यूटी में पहले जम्मू कश्मीर जब 370 नहीं हटा था, तो तब जहां पर 2% रिजर्वेशन थी ओबीसी के लिए, तो जब यूटी बना तो उसके बाद हम चाहते हैं कि जैसे पूरे इंडिया में 27%